नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर के शेड्यूल की। वैसे तो इस मौसम में दिसंबर के अंदर ठंड ज़्यादा होने के कारण सभी जो इंसेक्ट हैं वो नॉर्मली डिक्लाइन पोजीशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं सीले का अगर अटैक देखने को मिलता है या थोड़ा बहुत वाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिलता है तो आप जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसको देखकर अपना वाइट फ्लाई और सिले का शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं। सरसरी तौर पर मैं आपको बता दूं, 2 ml आप फोस्माइट और 0.4 ग्राम के हिसाब से 18 का स्प्रे मिला के कर सकते हैं इस महीने में आने वाले इंसेक्ट के लिए। सेकंड जो मेरे आने का कारण यहाँ पे है वो, अगर आपने मेरी एग्जिस्टिंग वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया है ट्रांजिशन पीरियड मेंटेन करना। अब ये ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या है? देखिए किसान भाइयों, अल्टीमेट जो है हमने जो प्रोडक्शन लेनी है वो डिपेंड करती है हमारी फ्लावरिंग पे। जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उसका हम कुछ हिस्सा, जैसे क्या है ना, अभी 10 साल के बाद में अगर हम फ्लावरिंग की बात करें तो 1 लाख से 2 लाख फ्लावर जो है एक प्लांट के ऊपर, एक ट्री के ऊपर हमारे पास देखने को मिलते हैं। अगर उसका सिर्फ और सिर्फ हम 1% भी अगर हम उसका बचा ले, 1% का मतलब 1000 से 2000 फूल भी अगर हम उसको मैच्योर कर लें तो वो हमारा जो झाड़ है आप लगा सकते हो, पर प्लांट 1.5-2 क्विंटल आराम से हम उसे ले सकते हैं। अब इस फ्लावरिंग की स्टेज को मेंटेन करना और मैक्सिमम फ्लावरिंग लेना वो कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में आज हम इस पे बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपने मेरी एग्जिस्टिंग वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें ट्रांजिशन पीरियड और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा। अब ये ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन हम फ्लावरिंग, देखिए पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि फ्लावरिंग हम कैसे ज़्यादा ला सकते हैं। फ्लावरिंग एक नेचुरल फिनोमिना है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हमारे फ्लावरिंग पे डिपेंड करते हैं, जैसे सॉइल का मॉइस्चर क्या है, टेक्सचर क्या है, इन्वायरमेंट का क्या है, कितना हमने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, क्या क्या हमारे पास फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र्स अपने सॉइल के अंदर मौजूद हैं, प्लांट की हेल्थ क्या है, फर्टिलाइज़र का हमने किस तरीके से फरवरी के मंथ में यूज़ करना है। ये सभी जो बातें हैं ये डिपेंड करती है हमारी फ्लावरिंग ज़्यादा लाने के लिए और उस फ्लावरिंग को निरंतर मेंटेन करने के लिए। अब फ्लावरिंग हम ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो किसान भाइयों, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, काफ़ी रिसर्च की है इसके बारे में, यूएफए अपना यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा एक्सटेंशन के कुछ पेपर्स मेरे सामने आए, मैंने उसको पढ़ा है अच्छे से। तो उसमें मुझे देखने को ये मिला कि हमें अपना ट्रांजिशन जो पीरियड है, ट्रांजिशन का मतलब हमने एक स्टेट उत्पन्न करनी है। देखिए टेम्परेचर है हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक नेचुरल है। टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो वो हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर है फ्लावरिंग के लिए। सेकंड जो है, प्लांट जब भी फ्लावरिंग अच्छी देगा जब वो स्ट्रेस में होगा, और स्ट्रेस इसका हमने जो है ब्रेक नहीं करना है। स्ट्रेस ना ब्रेक करने का तरीका हमारे पास यही है कि हम वाटर का जो स्ट्रेस है प्लांट में बनाए रखिए। मैंने एग्जिस्टिंग वीडियोस में आपको ये भी बताया है, स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, और तनाव कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी। जैसे कि प्लांट अगर किसी फर्टिलाइजर के तनाव में है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल और मई या जून में, तो हमारी जो फ्लावरिंग है वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने के बावजूद भी ड्रॉपिंग देखने को मिलती है, वो है एक बुरा तनाव। अब हमें यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मेंटेन करनी है 60 to 90 डेज की, तनाव को लेके चलने के साथ साथ। जैसे कि तनाव हम इसमें प्लांट में क्रिएट करेंगे डोमिनेंस का। डोमिनेंस का मतलब ये है कि प्लांट डोरमेंसी के अंदर है और डोरमेंसी को हमने मेंटेन करना है 60 to 90 डेज। अब डोरमेंसी कैसे मेंटेन होगी? डोरमेंसी हम इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, हमने अपने बाग में जो अगर खुला पानी, जो किसान भाई बाग के अंदर खुला पानी लगाते हैं, वो बाग में पानी 15 दिसंबर के बाद ना लगाएं। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास आज जैसे है 27 नवंबर है, जैसे आज हमने अब पानी बाग को देना है तो 15 दिसंबर से पहले पहले हमने अपने बाग को पानी लगा देना है, और उसके 60 दिन तक जितना ज़्यादा हम इसको मेंटेन करेंगे, जैसे 70 दिन 75 दिन तक हम मेंटेन करेंगे, तो ही हमारी फ्लावरिंग जो है अच्छे से हो पाएगी। इस चीज़ को मेंटेन करने का ही हम इसको नाम लेते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो आप ये जो बाग में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए फर्स्ट नंबर पर अपना जो सोइल का है वो पूरा अपना शेड्यूल तैयार करवाइए। आप मेरे नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर
और अपना एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड 1 साल का फर्टिलाइज़र का भेज सकते हैं। ज़्यादा समय ना होने के कारण मैं पहले जो 20 लोगों का जो है वो शेड्यूल उनको तैयार करके देना चाहूँगा, ताकि वो पूरे साल का अपना फर्टिलाइज़र शेड्यूल मेंटेन करें। सेकंड जो है, हम फ्लोवरिंग ज़्यादा अपना सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड को मेंटेन करके ही ले सकते हैं। पिछले साल कुछ किसान भाइयों ने जैसे अब दिसंबर में पानी दिया 10 दिसंबर 11 दिसंबर को, और जनवरी में पानी अवेलेबल होने के कारण हमें किसानों को लालच होता है कि भी पानी अपने पास नहर का अवेलेबल है तो उसको लगा दो। देखिए, नहर का पानी बहुत अच्छा है लगाने के लिए, बाग में लगाना भी चाहिए, लेकिन अगर हम इस ट्रांजिशन पीरियड को जो 60 से 90 दिन के बीच में मैंने बताई, इसको हम ब्रेक करते हैं तो प्लांट की डोरमेंसी ब्रेक होती है। और डोरमेंसी का मतलब ये है कि प्लांट अभी अपनी सुस्त अवस्था में जा चुका है। तो प्लांट अभी क्या है, 5 दिसंबर 10 दिसंबर के बाद अपने सुस्त अवस्था में होता है। उसे ना तो कोई फर्टिलाइज़र ज़मीन से लेना है, ना ही वो किसी लीफ से अपना फर्टिलाइज़र या जो भी हम न्यूट्रिएंट की स्प्रे करते हैं वो उसको लेता है। तो ट्रांजिशन पीरियड मेंटेन करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है पानी का। आपको ध्यान में रखना है, पानी जो है अगर हम 10 दिसंबर या 15 दिसंबर या मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिसंबर को लगाते हैं तो हमने फरवरी 15 या 20 से पहले अपने प्लांट को पानी नहीं देना है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने डिस्कस किया बड़े अच्छे से कि ट्रांजिशन पीरियड हमें किस तरह मेंटेन करना है। देखिए किसान भाइयों, टेम्परेचर को हम मेंटेन नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल है, लेकिन हम अपने प्लांट में डोरमेंसी मेंटेन कर ट्रांजिशन पीरियड को मेंटेन कर ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। सेकंड बात मैं ये बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे कंपनीज वाले अभी क्या है, सुस्त अवस्था में है। जैसे ही आपकी फ्लावरिंग आने की स्टेज होगी या बड आपकी निकलने स्टार्ट होगी, उससे पहले मक्खी की तरह आपके खेत में आएंगे, ये डाल लो सर, ये डाल लो, इससे फ्लावरिंग डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा नेचुरल हार्मोन्स, जो एक्सोजीनियस हार्मोन्स होते हैं, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, सारा का सारा रोल प्ले उन्हीं का है। सेकंड है ट्रांजिशन पीरियड का, जो कि हम वाटर की मैनेजमेंट से अपने ट्रांजिशन पीरियड को मेंटेन कर सकते हैं। और थर्ड है टेम्परेचर का, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचर ने अपने हिसाब से टेम्परेचर जो देना है उसी पे हमने फोकस करना है। आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपना अगर आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर टेम्परेचर अभी डाउन होने वाला है, तो आप एक स्प्रे कोसाइड की या हार्डू की, जिसके अंदर सल्फर प्लस टैबुकोनाजोल है, 15 दिसंबर से पहले करवा दीजिए। और बाकी का जो शेड्यूल है हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।